जिस तरह से अंजना, रेणुका और सीमा अपना बयान दे रही थी, उनके बयान को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। क्योंकि जब एक इंसान अपनी हरकतों को बदलकर किसी राक्षस की तरह बिहेव करने लगता है तो उससे किसी भी इंसान को डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। जब ऑफिसर ने इन तीनों से पूछताछ कंप्लीट कर ली तो उसके बयान को क्रॉस चेक करने के लिए ऑफिसर ने किरण शिंदे को याद किया, क्योंकि ऑफिसर को उन तीनों पर केस फाइल करने के लिए अभी भी बहुत सारे सबूत जुटाने थे। वैसे उन तीनों ने जो कुछ भी कबूल किया था उसकी तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी जब तक कि ऑफिसर को सबूत ना मिल जाए, क्योंकि अगर बिना सबूत के उन लोगों की पेशी कोर्ट में की जाती है तो उन माँ बेटियों को मुकरने में टाइम नहीं लगता। पुलिस के पास अभी कातिल हाथ लगा था, लेकिन सबूत जुटाने में कातिल को पकड़ने से भी ज्यादा मेहनत पुलिस को करनी पड़ रही थी। कहीं कहीं के पुलिस स्टेशंस में बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि अंजना हमेशा किसी गरीब के बच्चे को या मेले से या मंदिर से बच्चों को उठाया करती थी। उसे इतना मालूम था कि पुलिस हमेशा गरीब लोगों के साथ लापरवाही करती ही करती है, और उस पुलिस की लापरवाही का सीधा फायदा अंजना को मिला। इसलिए गरीब बच्चों को चुराना ही उसका पेशा बन चुका था। कुछ पुलिस स्टेशंस में जब पुरानी फाइल्स को खोला गया तो 1-2 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स हाथ लगी। अब पुलिस को यह कंफर्म करना था कि क्या बच्चों को अंजना ने ही मारा है या किसी और ने। पुलिस ने अभी भी कोल्हापुर, पुणे, ठाणे, मुंबई, नासिक की उन जगहों पर जाकर तहकीकात करना शुरू कर दिया था। गड़े गड़े मुर्दे पुलिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से उखाड़ रही थी। जब पुलिस ये काम कर रही थी तो हर जगह से कोई ना कोई सुराग तो मिल ही रहा था। पुलिस ये चाह रही थी कि कैसे भी करके इस केस की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि ये केस पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में दहशत फैला चुका था। राजनीतिक पार्टियां इस केस को लेकर उछल रही थीं, वहीं सरकार की जिम्मेदारी थी कि पुलिस कैसे भी करके ये केस सॉल्व करे। इस तरह की उधेड़बुन हर डिपार्टमेंट में चल रही थी, और सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट पर प्रेशर था तो वो था पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस का दिन रात का चैन छिन चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में अपनी सारी शक्ति झोंक चुकी थी। इसी के साथ साथ जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ मोटा इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रहा था तो उसने दोबारा किरण शिंदे को याद किया। किरण शिंदे को बुलाया गया और ऑफिसर ने उससे दोबारा पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि ऑफिसर को वो एरिया जानना था जहां से बच्चे गायब हो रहे थे, और इसके बारे में वो माँ बेटी अपना मुंह ही नहीं खोलती थी। अंजना अपनी बेटियों को इस तरह से पढ़ा चुकी थी कि कहां पर उन लोगों को अपना मुंह कितना खोलना है, क्योंकि अंजना को मालूम था कि अगर जगह बता दी गई तो वो बहुत जल्द फंस जाएगी। इसलिए वो सिर्फ कहानी बताती रही और पुलिस को मेन मुद्दे से हमेशा अपनी कहानी में उलझाकर भटकाती रही। किरण शिंदे डरता हुआ पुलिस स्टेशन आ चुका था। उसे मालूम था कि गवाह बनने के बाद जब तक पुलिस केस को पूरा सॉल्व ना कर ले तब तक तो गवाह को भी चैन नहीं मिलता। किरण शिंदे को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास लाया गया और फिर से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑफिसर ने बहुत ही धीरे से किरण शिंदे को समझाया कि मुझे कोई कहानी मत सुनाना, मैं जो भी पूछूंगा उसका सीधा और साफ जवाब चाहिए। किरण शिंदे ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिसर ने पूछा, तीनों ने कितने बच्चों का कत्ल किया है? किरण शिंदे डरते हुए और हकलाते हुए बोला, 42 बच्चों को जान से मारा है साहब। ऑफिसर ने फिर से पूछा, वो सब किस एरिया से बच्चों को उठाते थे? किरण शिंदे ने जवाब दिया, कोई फिक्स एरिया नहीं था उनके लिए। अक्सर वो अनाथ बच्चे मेले में, मंदिरों से, किसी भिखारी का, इस तरह से वो सब बच्चे उठाते थे। ऑफिसर ने फिर से पूछा, फिर भी सबसे ज्यादा बच्चों का कत्ल उन तीनों ने किस जगह पर किया है? किरण शिंदे ने जवाब दिया, कोल्हापुर। पुलिस को यह बात समझ आ चुकी थी कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि कोल्हापुर के हर एक पुरानी केस की तहकीकात की जाए। फिर क्या, पुलिस ने मेले से उठाए गए बच्चों की लिस्ट, मंदिर से गायब हुए बच्चों की लिस्ट, न्यूज़पेपर में छपी किसी लापता बच्चे की खबर, पुलिस स्टेशन में धूल खा रही किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट, किसी आदमी का बयान, किसी परिवार का बयान जिसने अपना बच्चा खोया था, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि जहां से बहुत सारे सबूत मिलने शुरू हो गए थे। किरण शिंदे ने पुलिस की बहुत मदद की थी और अब पुलिस के हाथों काफी सारी चीजें लग चुकी थी। जैसे ही एक खबर अंजना को पता चली कि पुलिस की तहकीकात लगभग पूरी हो चुकी है और वो कोर्ट में पेशी करने वाली है, अंजना को उड़ती उड़ती ये भी खबर लगी कि किरण शिंदे ने उसे सब कुछ सच सच बताया है। ये सुनते ही वो आग बबूला हो गई।
और अपनी बड़ी बेटी रेणुका शिंदे को कहने लगी कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा तो दिया ही साथ मुझे और सीमा को भी घसीट लिया है। मैं उसको उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। किरण शिंदे की सच्चाई जानने के बाद अंजना ने आखिरी चाल चल दी। वो जेल में तहलका मचाना शुरू कर चुकी थी कि जल्दी ऑफिसर को भेजो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब ये बात ऑफिसर को पता चलती है तो वो जाता है और पूछता है, क्या बात है? इस पर अंजना बोलती है, सर हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। ऑफिसर गुर्राते हुए बोला, अभी कुछ दिन पहले तो तुम लोगों ने अपनी सच्चाई बताई थी, अब कैसी सच्चाई है? अंजना बोली, साहब हमारा सबसे ज्यादा साथ किरण शिंदे ने दिया है, यानी कि मेरी बड़ी बेटी रेणुका का पति। उसने ये बोला था कि तुम लोग अपने ऊपर एक कहानी बना लेना, बाकी का मैं बाहर हूं तो तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्द निकाल लूंगा। ऑफिसर ने गरजते हुए बोला, तुम लोग पागल समझ रखे हो क्या? तुम जो बोलोगी उस पर मैं यकीन कर लूंगा। अंजना रोती हुई बोली, साहब ये सब किरण शिंदे का प्लान था साहब। उसी ने कहा था कि पुलिस को कुछ कहानी बताना और अगर जब वो कोर्ट में पेशी करे तो जज के सामने मुकर जाना और बोलना कि डरा धमकाकर पुलिस ने हम लोगों को ये कबूल करने को कहा है। अगर हम लोग ये कबूल नहीं करते तो पुलिस हमें जान से मारने की धमकी दे रही थी। पुलिस ऑफिसर ये समझ रहा था कि अंजना फिर से उसे गुमराह कर रही है। उसे ये भी शक हुआ कि किरण शिंदे से पूछताछ की खबर अंजना तक कैसे पहुंची है, और फिर उसने ये गेम प्लान किया। लेकिन अब अंजना के पलट जाने से ऑफिसर का थोड़ा शक किरण शिंदे के ऊपर भी गया, और फिर ऑफिसर ने किरण शिंदे से पूछताछ की, जहां उसने अंजना के द्वारा बताई गई बातों को किरण शिंदे के सामने रखा। शिंदे ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उसे बचाने वाला नहीं है। शिंदे ने पुलिस को काफी रिक्वेस्ट की कि अंजना बहुत बदमाश औरत है और वो उसे फंसाना चाहती है, और ये भी कहा कि किरण शिंदे ने उससे कोई वादा नहीं किया है। पुलिस किरण शिंदे की बातों पर अंजना की बातों के मुताबिक ज्यादा विश्वास कर रही थी, और वैसे भी किरण शिंदे का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पुलिस को दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने एक तरीका निकाला कि जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक किरण शिंदे को पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए। शिंदे अपने ऊपर लटकती तलवार को देखकर पुलिस कस्टडी में रहने के लिए रेडी हो गया। उसे मालूम था कि अभी कुछ दिनों की बात है। अगर पुलिस की बात मानूंगा तो शायद बाहर चला जाऊंगा, और अगर पुलिस की बात नहीं मानूंगा तो शायद अंदर ही रहना पड़ जाए। पुलिस कस्टडी में रहने के लिए एक बार में ही किरण शिंदे ने हामी भर दी थी। इसे देखकर पुलिस को इतना विश्वास हो चुका था कि शिंदे कोई गेम नहीं प्लान कर रहा है और ना ही खेल रहा है। पर अभी भी ऑफिसर के दिमाग में ये खटक रहा था कि आखिर अंजना को ऐसा क्या सूझा कि अचानक उसने किरण शिंदे को फंसाने की चाल चली है। शिंदे से पूछताछ की खबर अंजना तक कैसे पहुंची, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए एक बड़ा सवाल था। वो सोच रहा था कि कहीं डिपार्टमेंट के ही लोग तो अंजना से नहीं मिले हुए हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किरण शिंदे से जितनी पूछताछ पुलिस को करनी थी उसने कर ली थी। फिर बाद में किरण शिंदे को पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी किसी भी प्रकार से किरण शिंदे का कोई इन्वॉल्वमेंट पुलिस को दिखाई नहीं दिया।